नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? देखो, पी और क्यू का आयु का अनुपात 5 और 7 था। तो यहाँ से ऑप्शन देखो, 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 15 है, 20 है, 21 है, नहीं है, 12 है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमें 2 मिले। अब जैसे ही मैंने इसमें से क्या किया, 8 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया? 7। अगर क्या करते, 20 मानते, अगर 20 से हम 8 माइनस करते तो कितना मिलता? 12 मिलता। लेकिन हमें चाहिए कितना था? 7 चाहिए था। तो देखो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अगर ये ऑप्शन ना मिलते तो कैसे करते? 8 वर्ष पहले कितना था? 7:13। इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, इसमें 6 का आ रहा है, यानी कि इनको बराबर करना पड़ेगा। इसमें 2 का डिफरेंस हो गया, इसमें 6 का, इसको भी 6 बना लो। गुणे 3, 5 3 15 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7:13 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना हो गया? 8 डिफरेंस, यहाँ से 8, 8 की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि हमें कुछ भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट आंसर मिल गया 15 और 21। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे। उसने इन उनमें से एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा? देखो, पहले वाले का मान लिया कि फर्स्ट वाले का मूल्य आई था, ठीक है। दूसरे वाले का, सेकंड वाले का कितना मान लिया? कुछ भी मान लो, बाई मान लो, ठीक है। इसको क्या किया? 15% के लाभ पर बेचा और इसको 20% हानि पर बेचा। दोनों के विक्रय मूल्य हो गए बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि आई अपॉन वाई कितना हो गया? 16/23। इनको जोड़ दो, 6 3 9 2 1 3, यानी 39 की वैल्यू दी थी 50,000। कितनी? 39 की वैल्यू। तो कह रहा है कि हानि पर बेचे गए मोबाइल का, हानि पर बेचा गया कौन सा था? बाई वाला, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? 23 निकालनी। 23 पंजे कितना हो गया? 115 हो गया। और 1 2 3 4, अब 39 से हमें क्या करना था? डिवाइड करना था। तो देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर, 2 2 2 2, तो 2 बार तो जाना ही जाना है इसको। तो 2 ने में 18 हो गया, 2 3 6 7 हो गया। तो 15 से 8 गया, 7 बचा। यहाँ बचा कितना? 10। और 10 से 7 गया, 3 बचा। फिर उतारा लिया 0। अब ऑप्शन देखो, 0 आएगा नहीं क्योंकि भाग तो चला जाएगा। 5 आ गया और 7 आ गया और 9 आ गया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा करो, 9 3 27, यानी कि 9 बार लगभग चला जाएगा, क्योंकि 9 3 27 कर रहे, 37 से छोटा ही आ रहा। तो 9 ने 81 हो गया, 9 3 27 और 8 35 हो गया। तो यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो गया? 29487। अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X%, 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 317.90 में बेचा जाता है। यदि इसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 550 पर छूट 15% मतलब 85 हो गया, 20% छूट मतलब 80%। इस पर कुछ और छूट दी गई, इसके बाद 317.90 में बेचा गया। इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ चला गया, बचा कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ करेंगे 20 चौको 80, 20 पंजे 100 हो गया, ये 17 बार चला गया। 11 पंजे 55 हो गया, यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, बचा कितना? 9। 11 अट्ठे 88, 11 9 में 99 हो गया। एक जीरो और है, जीरो से जीरो चला गया। 17 सत्रियम में कितना होता है? 289। तो 5 चौको 20 और 17, छूट कितने दी गई? 3 रुपए की। 3/20 गुणे 100, यानी कि आ गया 15%। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये एक्स की वैल्यू। अब वो कह रहा है 2X% की छूट दी जाती है। तो 550 पर 30 दूनी, सॉरी 15 दूनी 30% की छूट, यानी 70% में बेचते। 2 जीरो चले गए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि पर 5%, 19,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया। 3 वर्षों के ब्याज ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? देखो, 14,000 की राशि पर 5% के ब्याज दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 5 तिया 15, 15 चौकू 60 हो गया, हासिल लगा 6 15 कम 15, 6 21 हो गया। अब ये चीज़ जैसे लिखी है ना, लिखनी नहीं है, डायरेक्ट करो। जैसे 6 तिया 18 और 18 गुणे 190, बस। 0 18 ने में 162 हो गया, 18 एकम 18 और 16 34 हो गया। इन दोनों को क्या करो? जोड़ दो। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 1 5 3 2 5 हो गया। 5520 रुपये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल। एक कारखाने को 144 दिनों में
एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता थी। देखो 144 दिनों में 56 मशीनें काम करेंगी, टोटल काम क्या, इतना काम होगा टोटल। अब कह रहा है ये काम 96 दिन में खत्म करना है। 96 दिन में खत्म करने की कितनी मशीनें चाहिए, एक्स मशीनें चाहिए बस। 12 बारी में कितना होता है 144, 12 अट्ठे 96, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84। आंसर। अगला सवाल, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखो सिंपल सी सवाल है, में फार्मूला पता है, एस बराबर डी अपॉन टी होता है। हमें निकालना क्या है, टी। डी की वैल्यू क्या है, 1950 मीटर है, डिवाइड 1000 से कर देंगे, किलोमीटर में आ गया, और डिवाइड स्पीड कितनी, 26। यानी कि इधर आ जाएगा, जीरो से जीरो चला गया, 195/100 गुणे 26। 13 दूनी 26 हो गया, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यानी 3/20 गुणे 2 घंटे में, 60 का गुणा कर दो मिनट में आ जाएगा, 20 तियां 60 हो गया, 3 तिरका 9/2। तो आंसर आ गया 4.5। अगला सवाल, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखो ए और बी क्या है, तुम्हारे खाली करने वाले हैं। ये 15 मिनट ले रहा है, ये 20 मिनट ले रहा है, और सी तुम्हारा क्या है, भरने वाला, ये 8 मिनट में भर रहा है। तो 120 एलसीएम हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, ये 15 हो गया। यानी 8 से 14 खाली होगा, 15 भरा जाएगा। यानी दोनों एक साथ चलेंगे तो केवल एक भरा जाएगा। यानी 120/1 मिनट हो गया। हमें चाहिए किस में, घंटों में चाहिए, यानी डिवाइड कर दो 60 से, तो 60 दूनी 120, आंसर आ गया। अगला सवाल, 73,500 की धनराशि को ए बी सी डी में कितने अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग कितना होगा। तो जोड़ो, 7 3 10 हो गया, 11 9 20 हो गया। 30 की वैल्यू कितनी दी थी, 73500। तो ए और डी का योग पूछा, यानी 11 3 14 की वैल्यू पूछी गई है। तो जीरो से जीरो चला गया, 7 3 10 5, 15 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया। यानी 0 14 पंजे 70 हो गया, 14 चौकू 56 और 7 63 हो गया, 14 दूनी 28, 28 और 6 34 हो गया। अगला सवाल, देखो सिंपल सवाल है, यहाँ पर दिया गया ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे दिया गया फार्मूला, क्या दिया गया है, कुल मिलाकर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन, यहाँ से देखो पॉइंट को भी छोड़ दो, पॉइंट को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसका अगर फार्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, केवल ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी की वैल्यू 251 प्लस 249, 9 1 10 की जीरो हासिल लगा, 1 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, 1 3 2 5 हो गया। अब नीचे देखो, सभी में इसके बटे 10, इसके बटे 10, इसके बटे 100, इसके बटे 10, इसके बटे 10 हो जाएगा, 100 कॉमन हो गया। यानी कि ये 1/100 कॉमन हुआ है, 1/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 10 5 गुणे 10 की पावर 4 बराबर क्या, 5 गुणे 10 की पावर के। कंपेयर करेंगे तो के बराबर कितना आ गया, 4। अगला सवाल, रघु ने 100 रुपए में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, 260 में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। देखो 100 रुपए में 12 खरीदे, ठीक है, 135 में 15। अब इसको क्या करो, देखो दोनों की संख्याएं बराबर कर लो, इसको कर लो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, यानी कि इधर हो गया गुणे 5 करेंगे तो 500 हो गया, इधर गुणे 4 करेंगे तो कितना हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 13 चौकू 52 और 2 54। अभी दूसरा भी तरीका बता देंगे, 0 4 5 5 10, यानी कि उसे चाहिए क्या, 20% का लाभ चाहिए। तो 1040 में 120% का प्रॉफिट चाहिए उसे, कुल इतने पैसे उसे कमाने हैं, तो कितने पेन उसे बेचने पड़ेंगे। तो हमारे हिसाब से तो देखो यहाँ 60 हो रहे थे, यहाँ 60 हो रहे थे, कितने हो रहे थे, 120 पेन हो रहे थे, कितने रुपए में, इतने रुपए में। लेकिन उसे बेचने 260 में, 260 में कितने पेन बेचेगा, तो 120/1040 गुणे 120, ऊपर 100 चला गया, गुणे में 260 हो गया। ये वाला तुम्हें सवाल करना तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, तो यहाँ से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, 26 दूनी कितना हो गया, 52 हो गया, ऊपर बचा गया 50/2, यानी कि ये आंसर आ गया 25। एक तो एक तरीका हो गया, ये पैसों के ऊपर काम किया। दूसरा तरीका देखो, 100 रुपए में कितने 12 और 135 में 15, यहाँ से काटो 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि इसको भी 15 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 125 के हो गए कितने 15,
और इधर 15 हो गए 135 के, दोनों को जोड़ोगे 0 हो गया और 3 3 6 हो गया 260। यानी कि 260 में वो 30 रुपए के पेन 30 पेन बेचने पड़ेंगे। अब 30 पेन बेचने तो पड़ेंगे, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट। यानी कि जो 260 में 30 पेन बेचे इस पर 120% का प्रॉफिट हुआ ना, सॉरी 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कितना 120 बन गया। ये वैल्यू 30 थी, हमें निकालनी किसकी, 100 की वैल्यू थी। 30/120 गुणे 100 हो गया। ये 4 बार चला गया, आंसर कितना, 25 पेन बेचे होंगे। ठीक है, अगला सवाल। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr h प्लस आर, और इसकी वैल्यू थी 1628। यहाँ से 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पाई को जब ओपन करेंगे तो 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया। और यहाँ पर करेंगे 11 सत्ते 77, 11 चौ 44 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 सत्ते 14, तो 37 गुणे 7 हो गया। h प्लस आर बराबर 37 गुणे 7। यहाँ बचा क्या था, आर। अगर आर की वैल्यू 7 रखते हैं, आर की वैल्यू 7 रखते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। और एच आर इन दोनों का डिफरेंस भी देखो सेटिस्फाइड हो गया, 23 आंसर आ गया। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, 30 और 7। लेकिन अगर करने जाते ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। कैसे बनता, जैसे h माइनस आर बराबर 23। अब यहां से देखो h प्लस आर क्या लिख सकते हैं, 37 गुणे 7 बटे आर। जब इसको h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। अगला सवाल। 5 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, सभी में 5 5 जोड़ने पड़ेंगे, यानी प्रेजेंट में होगी 25। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 थी। बी और सी की कितनी थी, 6 वर्ष पूर्व 9 थी, यानी प्रेजेंट में 9 6 15 हो गया। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, यानी कि हमें ए की निकालनी है। तो एक चीज देखो, बी प्लस सी 15 था, जैसे ही ए मेरा तो कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि वो कहीं ना कहीं 15 से ज्यादा लाया होगा, कौन, ए। कितना ज्यादा लाया, 10। एक लोगों में 10, तो टोटल लोग कितने थे, 3, यानी 30 ज्यादा लाया। यानी कि 15 और 30 कितना हो गया, 45। 3 वर्ष बाद की पूछा, यानी कि 48 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक दुकानदार ने 2600 के अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दे दी। इससे इसे कितना लाभ हुआ। देखो 2600 वाले में 18% छूट पर खरीदा, यानी कि उसने खरीदा 82%। अब वो कह रहा है 2800 उसने रखा क्या, अंकित मूल्य, और 15% की उसने छूट दे दी, यानी कि इतने रुपए में बेच दिया। तो ये 0 चला गया। यहाँ से करेंगे तो 17 गुणे 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, गुणे हो गया 13। यहाँ करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 4 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, गुणे क्या हो गया 17 हो गया। अब यहाँ से देखो 13 चौकू 52 हो गया और यहाँ पर हो गया 0। तो यहाँ देखो 2 अगर घटाएंगे इससे, तब तो तुम्हारा 2 आना चाहिए था। अब किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं ये नंबर तुम्हारा बढ़ा रहा होगा। यानी कि 0 से 2 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10, 10 से 2 गया 8 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 248 रहा होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बाकी आप लोग सॉल्व करके भी देख लेना। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए प्रति मीटर है दर से 2800 से, तो भूखंड की लंबाई कितनी हुई। देखो बाड़ लगाया जाएगा तो आयताकार खेत है तो उसके चारों तरफ लगाया जाएगा, यानी कि पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 7x प्लस 5x, यानी कि 12x इंटू 15 रुपये खर्चा आया इस टोटल पे, बराबर कितना हो गया 2880। तो काट दें, 15 दूनी 30 होता है, 15 एकम 15 हो गया, बचा कितना 138 बचेगा। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 ने में 135 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखो 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 2 से काट दो, x बराबर आ गया 8। भूखंड की लंबाई पूछी, लंबाई कितनी 7x थी, यानी 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56 आंसर। अगला सवाल। दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। सिंपल है, देखो संख्याएं क्या क्या होंगी, 9 गुणे 33,
11 गुणे 23, सॉरी 33 नहीं है 23 है, तो इनमें डिफरेंस 2 गुणे 23, आंसर क्या गया 46। अगला सवाल, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो। देखो सिंपल सी बात क्या है, 3 4 5 यानी 5 देख लो। अब क्या करना, जोड़ने की बात कर रही है, तो यहाँ देखो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये कैंसिल। 3 और 2 5, 5 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 और 0 3 हो गया, तो ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा ना जोड़ने पर, 7 3 10 के 0 ये कट जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और पकड़ में आ गई, 4 आ गया। 4 क्या तुम्हारा इवन नंबर, यानी कि लास्ट में हमें इवन नंबर चाहिए, तो 5 वाला तो नहीं कटेगा ना, आंसर क्या हो गया 37। अगला सवाल, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 से 1/2 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए कर रहा था 15 दिन में, कह रहा बी ए से 10% कम, यानी कि अगर ये 10 है तो बी कितना हो गया 9 हो गया। सी ए से 20% अधिक है, सी ए से 20% अधिक का मतलब 2 ज्यादा हो गया, यानी कि अगर ए तुम्हारा 10 है, सी कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि ये तुम्हारा बना जाके रेशियो किसका, इफिशियंसी का। ए कर रहा था 15 दिन में काम, यानी 15 गुणे 10 की इफिशियंसी करेगा, टोटल काम क्या हो गया 150। तीनों ने 3 दिन काम किया, यानी कि 10 9 19 हो गया, 12 और 10 22 हो गया, 9 31 हो गया, 31 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 93 काम हो गया। 10 से 3 गया 7 बचा, और 14 से 9 गया 5 बचा। 57 काम किसने किया है, इतने दिन में किया, यानी किस इफिशियंसी, 9 दूनी 18 19/2, ठीक है 19 दिया 57, यानी कि 6 की इफिशियंसी ने डी ने 9.5 दिनों में काम पूरा कर दिया, तो डी अकेले पूरा काम कर रहा है, यानी कि 150/6, तो 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है, 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखो अब 54 सेकंड में 600 मीटर लंबी सुरंग प्लस खुद की लंबाई पार करेगा, 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल और खुद की लंबाई पार करेगा। डिफरेंस देखो 14 से 6 गया 8 बचा, 4 से 3 गया 1 18, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गया 2 आ गया, यानी कि 18 की वैल्यू आ गई 250। तो अगर 36 की वैल्यू निकालते 2 गुना हो रहा है, 25 दूनी 50, 500 हो गया, यानी कि 350 प्लस एल की वैल्यू आ गई 500, तो एल बराबर कितना आ गया 150, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ गई 150, वो तो सही है, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है तुम्हारा, या तो ये तुम्हारा हो सकता है और या तो ये वाला हो सकता है। तो देखो यहाँ से अब 60 वाले को चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की लंबाइयाँ जोड़ दो, यानी कि 600 प्लस 150, इसको करेंगे तो 0 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, बटे 54 हो गया। अब 54 75 को डिवाइड कर रहा है, कहीं से दिख रहा है डिवाइड करेगा नहीं करेगा, यानी कि ये तो गलत हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, केवल चौथा। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। देखो 2 गुनी हो गई, ठीक है, कितना मिला एक कितने वर्षों में 6 वर्षों में, फिर 5 गुनी हो गई, यानी कि ब्याज कितना मिला 4, तो 1 मिल रहा है 6 वर्ष में, 4 कितने मिलेगा 24 वर्ष में। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक दर पर 5,000 की धनराशि को 5832 बनाने लगने वाले वर्षों की संख्या कितनी है, यानी कि रेट कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक पे 8%, इसका ध्यान रखना है, यानी कि 5000 से 5 8 3 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, और 2 नेमा 18 हो गया, 2 एकम 2 2 छक्के 12 हो गया, फिर से कट जाएगा, 4 से भी काट सकते हैं, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 8 और 2 8 3 11, 4 नेम 36 हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी के स्क्वायर लिखे, यानी कि 25 और 27 के स्क्वायर लिखे, यानी कि यहाँ से देखो 2 मिला बटे 25 गुणे 100 हो गया, यानी कि 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, यानी कि 8% रेट आ गई, सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 वर्ष। लेकिन अर्धवार्षिक कह रहा था, तो एक साल में 1 ईयर में अर्धवार्षिक की कितनी टाइम स्लैब बनेगी 2, तो यानी कि 1 वर्ष की ये आंसर हो गया।
अब यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा था इसलिए क्या हुआ, 2 साल की होगी। अगर क्यूब हुआ होता तो 3 साल आता, अगर पावर 4 होती तो 4 साल आता। ठीक है, आंसर नहीं आता है, फिर इसको अर्धवार्षिक करते यानी 4 आया तो उसका अर्धवार्षिक यानी 2 वर्ष आंसर हो जाता। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आप लोग खुद से मेहनत करके लगाया करो, क्यों मेरे करने से कोई फायदा नहीं, मेरी प्रैक्टिस होती। देखो एलसीएम हो गया 8, तो 7 माइनस 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि माइनस का 3/8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 33/40 प्लस का 1/5 ब्रैकेट में 4/5 माइनस का 3/8 × 5 = 40, ये हो गया क्या प्लस का, माइनस का 4/5 हो गया। यहाँ से एलसीएम लिया 40, 5×8 = 40 हो गया, 8×32 प्लस का 3 हो गया, तो 32 और 3 35 हो गया, यानी 1/5 5×7 35 हो गया, यानी बचा क्या 33/40 प्लस 37/40, सॉरी 7/40, क्या कर रहा हूँ मैं भी, 4/5। तो इनको देखो दोनों करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 33 7 40 हो गए, 1 आ गया, 1 - 4/5, तो 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5 नहीं, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5। ठीक है, अगला सवाल, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी है, यानी कक्षा 8 की बात हो रही, 20 की कितनी है 152 है, और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 है। दोनों कक्षाओं की संयुक्त पूछा गया। देखो कुछ नहीं, एक बीच का मान लो, इनके बीच का 160 है, तो यहाँ देखो कितने की कमी आ रही है, 8 की कमी आ रही है, 20 लोगों में 8 दूनी 16, 160 की कमी। यहाँ 8 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 15 गुणे कर दे, 15 8 120 की बढ़ोतरी, 0 6 से 2 गया 4, यानी कुल कितने की कमी आई, 40 की कमी। कितने लोगों में करनी पड़ेगी, 20 10 30 और 5 35, यानी 5 7 35, 5 8 40 हो गया। समझ में आ गई बात ना। तो 7 एकम 7 बचा कितना, 1 बचा, फिर 7 एकम 7 यानी कि 160 से 1 - 1 घटाना पड़ेगा, 10 से 1 गया 9, 9 से 1 गया 8 बचा, 5 बचा 158.9, यानी कि पॉइंट देखो, अगर 58.4 लिखा होता तब तो 158 आंसर हो गया। जैसे ही 5 और 5 से बड़ा पहुंचता ना तो एक राउंड ऑफ करके एक प्लस हो जाता है, यानी 159 आंसर हो गया। अगला सवाल, 1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो उसे 1350 में बेचकर प्राप्त वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो अब एक सीपी रहा होगा, यहाँ पर एक किसी मूल्य पर बेचा होगा SP1 होगा, और एक दूसरा होगा वो होगा SP2। अब देखो 3 गुना होगा ना, 1350, यानी 1800 में ये बेचा गया, फिर 1350 में बेचा गया, इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसका 3 गुना है। ठीक है, सिंपल सी बात ये थी, यानी कि अगर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 3 से क्या 2, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 7, 7 से 3 गया 4 बचा। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब एक की वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 आ गई, यानी कि प्रॉफिट से 1350, यानी कि टोटल अमाउंट से अगर हम प्रॉफिट घटा दें तो आंसर आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, 13 से 2 गया 11, 1125 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि x का मान y की तुलना में इतने % अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने % कम होगा। देखो इसे डायरेक्ट याद रखो, 12.5 कह रहा है, और किससे इतना अधिक होगा, 112.25, 100 में जोड़ दो, गुणे कर दिया करो 100। ऐसा होता क्यों, जैसे x है y है, y अगर 100 है तो कितना 12.25% अधिक है, यानी 112.25, इनमें डिफरेंस 12.25, x की तुलना में पूछ रहा है यानी x लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, बचा कितना 12, फिर 25 चौकू 100, 25 नहीं मैं 225, फिर 25 चौकू 100, 25 नहीं मैं 225, तो यहाँ ऊपर बचा 49/100/449। अब 44 से अगर 49 में भाग करेंगे एक ही बार तो जाएगा, यानी कि एक बार ये जा रहा ना, देख रहा ना, 2 में केवल एक बार है, यानी कि 449 और 49 में भाग किया तो एक बार गया केवल, तो 10 से 9 गया 1 बचा। ठीक है, 8 से 4 गया 4 बचा, उतारा लिया 0। अब भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि 10, यानी कि ये आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने % अधिक है। देखो ये है टाइम टेकिंग सवाल। अब इसमें कैलकुलेशन डिपेंड करता है कौन कितनी तेज कैलकुलेशन कर लेता है, वो जल्दी कर लेगा। x का 25% यानी 1/4 डायरेक्ट लिखना सीखो,
तो x प्लस 60 का 30% मतलब 3/10 हो गया, से 40 कम है। ठीक से देखो कितना हो गया, x/4 हो गया बराबर x प्लस 60 हो गया, यानी कि 3x प्लस 60 180 माइनस का 400 बटे कितना हो गया 10। तो 2×5 = 10 हो गया, 2×2 = 4 हो गया। 5x बराबर 3×2 = 6 प्लस 18×2 = 36 माइनस का 4×2 = 8 हो गया। यानी कि इधर आ जाएगा 800 माइनस का 360 बराबर हो गया x। यानी कि 0 10 से 6 गया 4, यहाँ 7 से 3 गया 4 बचा, x की वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ से केवल ये वाला पार्ट निकालो, तो 440 से 40 जाएगा 400, इसका निकालो 35%। तो 4×5 = 20 हो गया, 4×3 = 12 हो, तो 14 हो गया। 120 से कितना अधिक हो रहा 20, तो 20/120 गुणे हो गया 100। तो 2×6 = 12 हो गया, यहाँ पर कर देंगे 2×3 = 6 2×5 = 10, यानी कि 16 सही 2/3 आंसर आ गया। तो जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से कर लो। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अच्छा, 17 नवंबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसको भी जाकर देख लीजिए। जो अच्छे सवाल हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन हो सकता है मैं रिप्लाई कर दूं, या तो फिर मेरे सवाल मेरे करने से कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे क्या होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, गलती से किसी का भाग किसी में हो जाता है और कुछ भी तरीका अलग होता है ना, तो आप उसको बता दिया करें, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और आपको उसका सोल्यूशन पूरा प्रॉपर बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।